अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रोज गोलमुखी झूले पर बैठकर अपनी माँ से फोन पर बातें करती है। आज भी जब वो बैठेगी और झूला उस पर गिर जाएगा, क्या पता उसकी याददाश्त चली जाए। माँ, हाँ, आप यहाँ बाहर अकेले अकेले क्यों बैठी हैं? मुन्ना, हम बस यूं ही बाहर आए थे। हवा भी कितनी अच्छी चल रही है और देखना आसमान भी कितना साफ है, तो बस झूले पर बैठ गए। वो भी है माँ। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो अब कितने मच्छर हैं यहाँ बाहर। हम अंदर ही जा रहे थे बस। तू चल हमारे साथ, आज हम तुझे अपनी गोद में सुलाएंगे। माँ, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। माँ के लिए तो तू हमेशा ही बच्चा रहेगा, हमेशा हमारा मुन्ना। चल, लोरी भी गा देंगे हम। छोटे में करते थे ना। चला चल। राधिका, गार्डन में कॉइल लगा देना, मच्छर बहुत हो गए। जी माँ जी। ना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी ठंडी ताजी हवा चल रही है। बहुत दिन हो गए हम तो इस झूले पर भी नहीं बैठे। आज तुम खुद भी बैठकर इस पर झूलेंगे और अपने बच्चे को भी झुलाएंगे। कली, ये सास जी तो हमें चैन से बैठने ही नहीं देंगी। इससे पहले कि कोई काम बताए और हमें उनका काम करना पड़े, हम चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। परेशानी थी तो क्या हुआ मम्मी, हम संभाल रहे थे ना, तो आपको परेशान क्यों करते। और वैसे भी अब ना दिव्यम जी बिल्कुल ठीक है और सब कुछ सही हो गया है। पता नहीं राधिका झूले पर बैठी कि नहीं। उस पर झूला गिरेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हम बहुत जल्दी दिव्यम जी के साथ आपसे मिलने आएंगे। राधिका, ना तो ठीक है ना? क्या हुआ? बहुत ही अजीब सा सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे राधिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या है वो? मुन्ना, मुन्ना को कैसे पता कि राधिका मुसीबत में है?
ठीक हो? मुन्ना, मुन्ना तू राधिका ठीक है ना बेटा? तुझे कुछ राधिका, उठ हुआ बेटा। तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। राधिका तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी हम ठीक है। सुजाता, हमेशा तुम्हें मुन्ना की पड़ी रहती है, कभी राधिका के बारे में भी सोच लिया करो। बेटा चोट तो नहीं लगी तुझे? कोई बात नहीं दादी, हम ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि दिव्यम जी ने सही समय पे आके हमें बचा लिया, वरना पता नहीं आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। हाय दैया, हम भी इस झूले पर बैठने वाले थे, बच गए। वैसे दिव्यम जी, आपको कैसे पता चला कि झूला गिरने वाला है? पता नहीं, मैं तो माँ के साथ अंदर कमरे में था और अचानक से बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा, तो मैं भाग के बाहर आया और देखा कि पर ये झूला गिरा कैसे? इसके स्क्रू कैसे निकल गए? वो राधिका रोज अपनी माँ से झूले पर बैठकर बात करती है। हो सकता है उसकी वजन की वजह से कोई नट बोल्ट ढीला हो गया होगा। हेलो, मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी हम ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। हम आपसे कल बात करते हैं, ठीक है? भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक रहा। रात बहुत हो रही है, जाओ अपने अपने कमरे में जाके आराम करो। जी माँ। मुझे राधिका के गिरने का सपना क्यों आया? क्यों राधिका जब तकलीफ में होती है मेरा दिल बेचैन हो जाता है? क्या हुआ दिव्यम जी? हाँ कुछ नहीं। ठीक है चलिए। जी कौन? मैडम आपका ऑर्डर। हमारे घर का ऑर्डर? कोई तीज त्योहार तो है नहीं कि कोई इतनी मिठाइयाँ मंगवाएगा। भैया लगता है आप गलत पते पे आ गए, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। थैंक यू। मैडम ऑर्डर सही जगह ही लाए हूँ, ये सुजाता बंसल का ऑर्डर है। अच्छा ये माँ जी ने मंगवाया है, ठीक है दीजिए। ये क्या किया तुमने? जब कोई काम ढंग से कर नहीं सकती हो तो करती क्यों हो? तो सॉरी माँ जी, वो इतने सारे डब्बे थे ना, इस वजह से। तो मदद के लिए किसी को बुला लेती राधिका, अकेले हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी तुमको? हाँ लेकिन आपने इतने सारे मिठाई के डब्बे मंगवाए क्यों हैं? हाँ सुजाता, आज किसी का जन्मदिन है क्या? और अगर इतनी मिठाई मंगवानी ही थी तो राधिका के पापा की दुकान से मंगवा लेनी थी। लेकिन उन्हें तो सिर्फ इसी दुकान की मिठाई पसंद है। उन्हें मतलब? कौन माँ, किसकी बात कर रही हैं आप? आप सबके लिए सरप्राइज है, बहुत जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। सरप्राइज? जी। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ये सब साफ करो, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। अच्छे से फोटो साफ कर देते हैं। माँ जी। हाँ राधिका। माँ जी ये घोल में एक बार नमक मिर्ची चख लीजिए, आपके मेहमान के लिए सही रहेगा ना? हाँ। राधिका, इसे मिर्ची बहुत ज्यादा है, ऐसा ना हो कि उठा करके फेंक दे। तुम रहने दो, हम ही बना लेते हैं। तो
सड़क का काम चल रहा है मैडम, आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। माता जी इधर डांबर गिरा हुआ, दूसरी तरफ से आइए। अरे बुढ़िया दिखाई नहीं दे रहा क्या, डांबर गिरा हुआ इधर। अरे मर गए, बता नहीं सकता था। अरे सारी साड़ी का सत्यानाश मार दिया। हर कब से तो चिल्ला रहा था, आप ही का तो ध्यान नहीं है। पिल्ला कहाँ है पिल्ला? लगता है इनके कानपुर में हड़ताल है। अरे सुनाई नहीं दे रहा, कम से कम दिखाई तो दे रहा ना आपको कि यहाँ डांबर गिरा हुआ है। चुप कर, ये सांप जैसी जबान बंद कर। उठा उठा हमें जोर से। हमारा सारा मुंह काला कर दिया। ठहर, अभी बताते हैं तुझे। चल बच्चे बता, कहाँ जाता है? रुक, छोड़ेंगे नहीं तुझे। इस चेहरे के साथ बंसल निवास जाना पड़ेगा। राधिका क्या हुआ? ये क्या किया तुमने राधिका? सॉरी माँ जी, वो फोटो गिर गई थी, हम बस उठाकर रख रहे थे, पर गलती से हाथ से फिसल के जमीन पर गिर गई। तुम गलती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना? तुम्हें पता है तुमने किसकी फोटो गिराई है? किसकी फोटो थी माँ जी? हमारी माँ की। जाओ देखो जाकर के दरवाजे पर कौन आया है, हम ये सब साफ करते हैं। जी। जी माता जी, आप कौन? कुछ चाहिए था आपको? खाइए। अरे क्या खाएं? लगता है कोई गरीब है। अच्छा, आपको खाना चाहिए? आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं, ठीक है? ये क्या कह रही है? आना चाहिए? और किसे आना चाहिए? अब हम ऐसी हालत में घर के अंदर कैसे आए? सास जी, मैं क्या कह रही थी, आप ना हमारे लिए ये अनार और ये संतरा ये भी छील दीजिए, हमारे बच्चे को फल बहुत पसंद है। मम्मी जी ना जबरदस्ती इस कली का ध्यान रखने से करें भूल गई। क्या कह रही है आप सास जी?
राधिका बहू, तुम्हारा सही है, घर का सारा काम धंधा छोड़कर खाना खाने बैठ गई। नहीं ताई जी, ये खाना हमारे लिए नहीं है, वो तो बाहर एक गरीब माता जी आई हैं, उनके लिए लेके जा रहे हैं। तो घर की प्लेट क्यों दे रही हो? एक मिनट, गरीबों को खाना इसमें दिया जाता है, लो। जी सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ता है। सब लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे, आप अंदर कैसे आ गई? देखिए आप प्लीज बाहर जाइए, अगर किसी ने देख लिया ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अब ये लीजिए आपके लिए खाना, बाहर छांव में बैठ के खा लीजिएगा। लीजिए और प्लीज बाहर चले जाइए आप। राधिका! माँ, माँ, नानी? आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, आइए। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप भी बैठिए। हाँ हाँ बैठ गए जी, अपना ही घर है। माँ जी प्रणाम। अरे माँ, आपका आने का टाइम तय था तो बता देती, हम दिव्यम को भेज देते स्टेशन। हाँ। पेंशन? अरे पेंशन तो हम लेके आए हैं। अरे भाई हमने सोचा कि यहाँ अचानक आके आप सबको सरप्राइज दे दें, लेकिन जब से इस गली में कदम रखा है ना, सरप्राइज की तो जाने दो, शौक पे शौक, शौक पे शौक मिलते जा रहे हैं। नानी, अरे रुको रुको, पहले तुम्हारी बलैया तो ले लूं। खुश रहो। वैसे नानी आप पे ये डांबर कैसे लग गया? हाँ, सांभर? अरे सांभर नहीं लगा है, डामर लगा है, डामर। एक मिनट। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपके चेहरे पे ये डांबर कैसे लग गया? हाँ, अरे बेटा, ये मजदूर जो ना करे ना वो कम है। ये सब छोड़, पहले तू ये बता कि ये लड़की कौन है जिसने हमें भिखारन समझा? मम्मी ये नानी, आप शादी में नहीं आई थी ना, इसलिए शायद से आपने पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको फोटो तो भेजी थी, शायद आपको याद नहीं होगा या आपने चेक नहीं की होगी। ये राधिका है, मेरी वाइफ। भाई नानी, अरे भाई नहीं, ये मेरी वाइफ है, पत्नी राधिका। राधिका, तुम ऐसे कैसे हमारी माँ को भिखारन समझ सकती हो? अरे अगर तुम नहीं पहचान पा रही थी तो घर के किसी बड़े को बुला लेती, उनसे पूछ लेती। हाँ, अब राधिका ने जानबूझकर थोड़ी किया है ये, तो नानी से कभी मिली भी नहीं है, तो उसे पता भी नहीं कि नानी दिखती कैसी है, तो कैसे पहचानेगी?
और नानी ने तो राधिका की फोटो तक देखी है, फिर भी वो नहीं पहचान पाई। हो जाती है ना कभी कभी गलतियां। हाँ सुजाता, माँ जी इस वक्त जिस हाल में है उन्हें देख के तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी। फिलहाल राधिका को डांटने के बजाय इनको रूम में लेकर जाओ और इन्हें फ्रेश होने दो। नानी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। ठहरो, आशीर्वाद बाद में, पहले तुम्हें तुम्हारी भूल के लिए सजा मिलेगी। तुम हमें भिखारन समझ के हमारे लिए खाना लाई थी ना, तो अब तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा, समझी?